हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे और अपनी डेवलपमेंट जर्नी एंजॉय करते रहोगे। सो वेलकम यू बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूप इंजीनियरिंग क्या होती है। दिस इज़ अ वेरी न्यू टर्म दैट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड ऑन ऑल द अदर सोशल मीडियाज। तो मैंने सोचा क्यों ना लूप इंजीनियरिंग पे एक वीडियो बनाया जाए एंड आप सभी को लूप इंजीनियरिंग क्या होती है उस चीज़ के बारे में एक थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू दिया जाए। So recently, Boris Cherny, who is the creator of Claude Code, said something जिसने मेरा AI development style पूरा change कर दिया. He said that I don't prompt Claude anymore. I just design loops. अब लूप्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो एज अ डेवलपर अगर आप एआई यूज़ करते हो, स्पेसिफिकली अगर आप क्लॉड यूज़ करते हो, तो वो आपका डेवलपमेंट स्टाइल और जो अप्रोच है वो पूरा बदल देता है। तो बिना कुछ देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। सो बिफोर मूविंग इनटू लूप इंजीनियरिंग, if you know this guy, Peter Steinberger, who is the founder of OpenClaw, he said something on June 7th. ये उसी का tweet है. He said, "Here's your monthly reminder that you should not be prompting coding agents anymore. You should be designing loops that prompt your agents." Now, if you consider people who are into this industry, जो इतने बड़े चीज़ पे काम कर रहे हैं, if they are saying that you should be designing loops, so that is something that is very important to understand. So बहुत सिंपल चीज़ है लूप इंजीनियरिंग, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आप आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, लेट अस गो इनटू द प्रॉब्लम दैट वी फेस एज अ डेवलपर। हमारा एक प्रॉब्लम क्या है? बिल्डिंग विद एआई फील्स लाइक बेबी सिटिंग। As a developer, this is your simple go-to way when you are developing anything with AI. Like, this is the user, you give it a prompt. AI को आपने prompt दे दिया, अब वो prompt गया AI के पास एंड आपको आउटपुट मिला। अब लेट्स से कि वो आउटपुट आपको अच्छा नहीं लगा, यू वांटेड समथिंग एल्स एंड एआई गिव यू समथिंग एल्स। व्हाट यू डू इज गिव द प्रॉम्प्ट अगेन, मॉडिफाई द प्रॉम्प्ट, गिव इट टू द एआई एंड देन द आउटपुट। और ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है until and unless योर डिजायर्ड आउटपुट इज रीच्ड। जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको आउटपुट मिल गया। नाउ every time AI finishes something, you have to decide what happens next. This becomes a bottleneck. Now here human becomes the bottleneck because for every iteration human has to give its input and then work over it and then give the new iteration input as well. Now this is a complete bottleneck. This becomes an old way कि prompt 1 आपने दिया, आपको आउटपुट मिला, you gave it another prompt which is prompt 2, prompt 3, prompt 4 until and unless your desired output is reached. Now this becomes a very bad thing जहाँ पे this becomes very repetitive. रिपीटेटिव हो रहा है क्योंकि आपको एक प्रॉम्प्ट बार बार देना पड़ रहा है। नेक्स्ट, स्लो प्रोसेस है बिकॉज एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने वो आउटपुट जनरेट किया, आपने रिव्यू किया एंड देन वापस आपने उसमें मॉडिफिकेशन दिए, सेम प्रोसेस पूरा फॉलो हुआ। सो दिस बिकम्स अ स्लो थिंग। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट फॉरगेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज every LLM has a context window, and after a certain point of time that context window gets complete, and hence the older prompt, like let's say you are under the prompt 50 and the context window is about to get full. So what it will do is it will forget the prompt 1, prompt 2 and prompt 3. It will not know what exactly was given in the first, second and third prompt, and this particular approach is not suitable for scaling. Hence, here we say that human decides at every step. हर एक step पे human ही decide कर रहा है. So that's where we have a big idea. What if AI decides the next step? मतलब आप हर एक स्टेप पे जब AI को एज ए ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, एज ए ह्यूमन हर एक बार फीडबैक लिया जा रहा है, व्हाट इफ आपने सिर्फ AI को एक गोल दे दिया एंड AI को आपने बताया कि आपको ये प्लान बिल्ड, टेस्ट, रिव्यू और ऐसे इंप्रूव करना है, और AI ने ही आपको सीधा फाइनल आउटपुट दिया। व्हाट इफ देयर इज सच अ वे? What if we stop writing the prompts and we start designing system that write the prompts? Okay, so this is where we say that we have something called as loop engineering. Loop engineering is designing the system that decides what to prompt, and when to stop. That means you as a developer, you just have to give the end goal here. आपको सिर्फ और सिर्फ end goal देना है, क्या करना है, and also you have to give कि कैसे plan करना है, कैसे build करना है, test करना है, review करना है. You have to create a loop engine where you have a prompt agent. What it will do is it will do a complete prompting based on what you have given the goal as. It will generate the prompt, give it to the LLM.
Then after you get the response from the LLM, it will check the result. What exactly is the result? Next, after checking the result, it will save the progress, if it is good or if it is bad. Then AI itself will decide what the next step is and then repeat this particular entire loop until and unless your goal is achieved. Okay, so this is basically what we say as prompt engineering. So this is what the core loop looks like, जहाँ पे आपको goal देना and also the loop you have to design कि planning stage में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, what are the stages that or what are the things that you need to go with when you are planning in that particular stage. फिर act पे what are the tech stack that you need to use, what are the databases that you need to use, वो act stage पे आपको क्या करना है technically. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन पे, लेट्स से आपका डेवलपमेंट हो गया, यू हैव डेवलप्ड द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्टली, लाइक लेट्स से यू आर क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड एंड यू नीड टू हैव अ वैलिडेशन, आपका वैलिडेशन परफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी बैक एंड एपीआई स्केलेबल है नहीं है, तो क्या क्या चीज़ों पे द एलएलएम हैज टू लुक इनटू, वो आपको डिज़ाइन करना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई, हाउ विल यू वेरीफाई दैट जो एपीआईज आपने क्रिएट की है वो सही है या नहीं, गिव इट अ मॉक डेटा एंड देन वेरीफाई इट and then learn from the mistakes कि let's say okay ये सारी चीज़ें हो गई, what are the learnings that you get from this, then learn from the mistake and then you have to stop only and only when the goal is reached. ठीक है, तभी और तभी ही आपको स्टॉप करना होगा जब आपका गोल रीच हो गया. ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल जहाँ पे हम एक लॉगिन पेज बना रहे हैं. सो हियर द गोल इज टू क्रिएट अ लॉगिन पेज. फर्स्ट आइटरेशन पे क्या होगा, प्लानिंग होगी, प्लानिंग करने के बाद एआई बिल्ड्स द यूआई, ये हमारा एक्ट स्टेज पे आ गया. नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन करना है, एआई नोटिसेस दैट वैलिडेशन इज मिसिंग, ये हमारा कौन सा स्टेज आया, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने इसके पहले वाला स्टेप देखा है. यहाँ हमारा स्टेज आया ऑब्जर्वेशन स्टेज, एआई ने ऑब्जर्व किया कि वैलिडेशन मिसिंग है. नेक्स्ट उसने वेरीफाई किया, ओके उसने एआई वैलिडेट कर दिया, सॉरी एआई ने वैलिडेशन स्टेज ऐड कर दिया. नेक्स्ट आफ्टर एडिंग द वैलिडेशन स्टेज उसने वेरीफाई कैसे किया, टेस्ट रन किया, टेस्ट क्रिएट किया, टेस्ट रन किया एंड देन एआई फिक्सेस द टेस्ट फेलियर्स फिक्स किए. अब वो कैसे हुआ, वेरीफाई कर लिया, फिर वापस प्लान किया कि ओके ये स्टेजेस पे इश्यूज आ रहे थे, ओके वापस प्लान किया, वापस कोड किया, वापस ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया एंड देन वापस वेरीफाई किया एंड देन लेट्स से आइटरेशन 6 पे आपका गोल इज अचीव्ड एंड देन यू से ओके स्टॉप. सो द लूप वर्क्स अंटिल द गोल इज डन. लूप तभी तक काम करता जाएगा अंटिल आपका जो डिजायर्ड गोल है वो कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाई इज लूप बीटिंग द प्रॉम्प्ट्स. ट्रेडिशनल प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, एज वी टॉक्ड इन अर्लियर स्टेप्स, प्रॉम्प्ट देन वेट फॉर द रिस्पॉन्स, देन गिव अ प्रॉम्प्ट, देन वेट, देन गिव अ प्रॉम्प्ट, देन वेट. अब एज अ डेवलपर और एज अ यूजर आप भी थोड़ा बोर हो जाते हो कि यार कितनी बार प्रॉम्प्ट देना होगा एंड यू हैव टू डू द स्टफ. वेयर इन लूप इंजीनियरिंग यू जस्ट गिव इट अ गोल, आपने गोल दे दिया और कैसे प्लान करना है, एक्ट करना है, वो सारे डिजाइन आपने बना दिए, आपको फाइनल आउटपुट ही मिलेगा. देन इट विल से लाइक ओके इस चीज़ को आपको बनने में 15 मिनट लगेंगे, तो यू जस्ट वेट फॉर 15 मिनट्स और यू डू सम अदर वर्क. ओके, दैट्स वेयर योर टाइम इज सेव्ड. ओके, in traditional prompting we as humans decide, whereas in loop engineering the system decides what to do. यहाँ पे this is like one step at a time, sorry, यहाँ पे this is a one step thing, यहाँ पे it is a multi step thing. ये पूरा मैनुअल होता है, ये पूरा ऑटोमेटेड हो जाता है कि आपने सिर्फ एक गोल दे दिया. ये स्लो प्रॉम्प्टिंग, ये स्लो मेथड है, दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड टू गो विथ. दिस बिकम्स हार्ड टू स्केल बिकॉज आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, you have to take care of the memory, infrastructure, everything. Whereas this becomes scalable because you are just designing a loop to take things forward. Next, this becomes very fragile because if there is any step mistake in this any of the steps, यहाँ पे अटक सकता है. Whereas this becomes very resilient. Okay. Next step is the dynamic workflows. Now let's say if you want to have dynamic outputs, dynamic agents आपको यहाँ पे ऐड करने. Traditionally क्या करोगे आप, you have a task, you have an AI and then you get a result. When you want to design a dynamic workflow, dynamic loop, we can say, instead of even having different type of planning task, आप अलग अलग agents बना सकते हो. Whereas let's say यहाँ पे आपने एक गोल दे दिया, सबसे पहला स्टेप है टू प्लान. अब प्लानिंग के लिए आपने लेट्स से आपके पर्टिकुलर यूज केस के लिए यू हैव क्रिएटेड अ रिसर्च एज, whose task is to research on that particular topic and give you a certain kind of response.
वंस द रिसर्च एजेंट कंप्लीट्स रिसर्च, वो क्या करेगा, इट विल गिव इट टू द कोडिंग एजेंट, जिसका काम होगा टू राइट द कोड, टू डेवलप द यूआई, टू राइट द बैकएंड एपीआईस, मेक द कॉल टू एपीआई, डेटाबेस, एवरीथिंग। देन आफ्टर द कोडिंग इज डन, वी हैव विल हैव अ टेस्टिंग एजेंट, जो पूरा का पूरा जो कोड लिखा है, फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग, उसको टेस्ट करेगा। Then, after testing is done, the reviewer agent will review everything which is written by the testing and the coding agent. And then, based on these three things, there will be a doc agent जो क्या करेगा, it will generate the documentation. And then you will get the final result. Like, okay, this is the front end, this is the back end, this is the integration, and these are the docs. अब यहाँ पे क्या होगा, अ सिंगल लूप कैन कोऑर्डिनेट मल्टीपल एजेंट्स। मैं यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स बनाए, हर एक टास्क स्पेसिफिक डिफरेंट एजेंट, और वो लूप एक ही लूप होगा जो कि पूरा का पूरा चीज को हैंडल करेगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट आर डायनामिक वर्कफ्लोज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। Now we go into the building blocks of the entire loop engine, we can say. Now, the loop engine consists of five major things, starting from automations. Now, as a developer, if you are into an industry or even if you know that you have written some scripts, अब वो scripts आपने क्यों लिखा है? Because many of the times एक task अगर multiple times आपको repeat करना है, you automate it, right? Via writing a script and in this time via creating agents, right? The first thing is to have automations, आपके automations होने चाहिए। Second thing is, now in the AI era, it is very important to write skills. Because why you need to write skills is because whenever you are giving any input to LLM, okay, if you are using Copilot or any other cursor, वो सारे अगर आप AI based IDs use कर रहे हो, तो skills क्यों ज़रूरी है? Because let's say एक specific set of task करने के लिए आपके specific set of steps होते हैं and you have written a skill to do that. So using that skill becomes very easy for the LLM to get a context of what the user wants the LLM to perform. So that is where we use something called skills. The third thing is connectors. Let's say if your loop needs something which is related to making API calls to the database or making a third party API call which requires the authorization access, that's where you use connectors. Let's say आपको Slack notification देना है, आपको Notion पे notification देना है, you want to get data from any other third party APIs, that's where you will be using connectors. The fourth thing is sub agents, जो कि हमने यहाँ पे इस step के अंदर agents बनाए, वो sub agents. And the fifth thing is workspace. Workspace would be the folder in which you want to create the loop. And then we will have the memory. अब memory कौन use करेगा? The workspace, the sub agents and the connectors, which will give the LLM the context of what has to be performed after the next step. These building blocks power every loop. हर एक loop जो हम बनाते हैं उस loop को ये सारे के सारे पांचों building blocks power करते हैं, starting from automations, skills, connectors, sub agents and the workspace. Okay, so ये basically one of the most important aspect है to understand whenever you are building a loop. Okay, and the last thing, this is what I think would should happen or will be happening is कि AI development 2027 में हम क्या सोच सकते हैं? पहले earlier like 2026 में भी पकड़ो, prompts दे रहे हैं, give it to AI and we get the output. Next year, this is what my planning is, this is what my prediction is कि क्या होगा, people will be developing or designing loops कि क्या करना है। लूप के अंदर एक ऑर्केस्ट्रेटर होगा जो कि सब एजेंट्स को कॉल करेगा अलग अलग चीज़ों के लिए एंड देन आपको एंड बिल्ड सॉफ्टवेयर कर एंड में पूरा सॉफ्टवेयर बना के देगा। एज अ डेवलपर यू विल बी डिजाइनिंग द सिस्टम, द लूप विल बी डूइंग द वर्क। ओके, एंड द लास्ट थिंग that I want to say here is loop engineering is about continuous cycle of planning, acting, observing, verifying, and then learning. Okay, we just build loops and not just prompt. Okay, and that is where Adi Osmani says that leverage is no longer in the prompt, the leverage is in the loop. Okay, what I feel here is as developers हमारी जो पूरी SDLC life cycle है वो change हो गई है, which is now becoming into AI first life cycle. And as we learned in the loop video today कि वो planning, act, observe, verify and learning stage पे हो जाता है। एक simple point of view से हम समझे तो this is basically the SDLC life cycle that we follow, right? हमें जब भी project मिलता है, if you are a freelancer, whenever you get a project, this is the life cycle you follow. प्लान करोगे, डिज़ाइन करोगे, कोड करोगे, टेस्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, आइट्रेट करोगे एंड देन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू डिड।
So this is the same way, if you see, we are trying to implement in what we call as a loop. And this actually saves a lot of time as a developer, because आपको सिर्फ एक loop create करना है and you know what the agent has to do, right? So yeah, this was about loop engineering. Let me know what are your thoughts on loop engineering, and if you as a developer have created any of the loops, please feel free to share on the comment section given below. If you like the video, make sure to like, share and subscribe to the channel. See you guys in the next one. Until then, bye bye.